गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे दोस्तों। गुड आफ्टरनून। टाइम हो चुका है कितना, 2:04। आप सभी का वेलकम है माय यूट्यूब चैनल एनी माई लाइफ। और सभी दोस्त भाई बिल्कुल मेरे की तरह फर्स्ट क्लास हैं। तो एसी पंखा बंद कर दो और एक कप चाय बना लो। एक कप चाय मेरे लिए भी बना लो, कंजूस आदमी हो, क्योंकि साथ में कॉमेडी भी चलने वाली है और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो चाय के साथ साथ नमकीन भी लेकर बैठ जाना। तो चलो बिना बकवास करे करते शुरू वीडियो। वो इस टाइप पर दोस्तों मैंने वीडियो अपलोड करी थी। उस पर श्रुति सिस्टर हैगी, उत्तराखंड के जसपुर तय। तो उनका कमेंट आया था एक मेरी वीडियो पर, जो कि मैंने केस के बारे में अपलोड कर रखे है। तो श्रुति सिस्टर दिल से थैंक यू, आप मेरी जो सारी वीडियो देखते हो और कमेंट करते हो। शुरुआत करते हैं दोस्तों। प्रेमी से कराया पुराने प्रेमी का मर्डर। देखो ये पुलिस ने पकड़ रखे। इस मैडम का नाम अंजलि है और यो केस दोस्तों यूपी के गाजीपुर का हैगा और 2024 का एक केस है यो, मई के महीने का। इसका एक आशिक दिखाता हूँ पहले वाला, ये दूसरा है। ये रहा, इसका नाम है मनीष, इस भाई साहब का। यह लड़की देखो है पकड़ रखी है अंजलि पुलिस वाले ने। दोस्तों सोशल मीडिया का ज़माना, इस चीज़ का तो सब नहीं बेरा है और नॉर्मल सी बात है कि आजकल लड़की मैडम जो भी है एक दो बॉयफ्रेंड तक काम ना चलाती, इनना चाहिए कई कई यार। या मैडम इसका जो दूसरा बॉयफ्रेंड बन गया ना, तो ये भी अपने पहले वाले बॉयफ्रेंड तो दूरी बनाने लग जावा है। तो इस मनीष भाई साहब का भी चीज़ पसंद कौन आती, अगे तेरा दूरी क्यों बनावा है तेरा, एक एक 1.5 साल तेरा जो रिश्ता चलता लग रहा है। तो यो इसका पूछा है या ऐसा कुछ बताती है को ना, बस या कह मैंने कर लिया ब्रेकअप। इस ई भी ना दोस्तों फिर दुखी करने लग गया, बार बार फ़ोन करना, कभी इसका पीछा करना। क्यों ना करती बात, क्यों ना करती बात, ये भाई वो इसकी मर्जी है जो भी है ना करती बात है। तो ऐसे नंबर रख कर दिया भाई ई मनीष भाई साहब का अपने बॉयफ्रेंड के मिलकर ने नए बॉयफ्रेंड के साथ पुराने प्रेमी की हत्या कर दी। भटकती आत्मा ये क्या चूतड़ा बा, खींच 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 कर कम से कम भी 10,000 चप्पल मारियो आराम खोर गए। जब नाटकी था नाटकी भाई बता क्यों पीछा पड़ा था यो, और थोड़ी छोरी थी और चाय पानी भी पिलाते रही उस पे और झाड़ू पोछा मरवाइए ऊपर गधा। कोई बात हुई यार बताओ। फेसबुक वाली दोस्तों, फेसबुक वाली दोस्ती, मासूम बेटे की हत्या, पति की हत्या। देखो यो ही कहा सीखा है यो भाई साहब, टीचर है, इसका नाम है राजेश दोस्तों। यो केस यूपी के गोरखपुर का है 2023 का। तो ये टीचर है भाई साहब। और इस मैडम का हस्बैंड देखो, जिसमें शादी दुल्हन बैठी ना बनी बैठी, यो इसका हस्बैंड यो रहा। और इसका एक बच्चा भी हैगा दोस्तों, 6 से 7 साल का इसका लड़का है। तो इसका ये जो हस्बैंड है ना इस मैडम का, ये प्राइवेट जॉब करता है, इंजीनियर है एक हिसाब तनु लगा लो। तो दोस्तों मैंने क्या बताई थी, जमाना सोशल मीडिया का चल रहा है। तो इस मैडम के पास जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी इस भाई साहब की, राजेश टीचर की। यो रहने वाला है कानपुर का। तो अब इनकी फेसबुक पर बातचीत है दोस्तों होनी होगी शुरू। ये बातचीत वो शुरू होगी तभी एक दूसरे से इन्हें नंबर शेयर कर लिए। और ये जो है ना ये भाई साहब राजेश दोस्तों, ये बच्चों को पढ़ाता है, प्राइमरी जो 5वीं क्लास तक के बच्चे हैं ना, उन यो जो है क्लास दे रहा है, पढ़ाई करा है, मतलब पढ़ा हुआ बालका है। तो अब इनकी व्हाट्सएप पर भी बात, वीडियो कॉलिंग वगैरह चालू होगी और इनका मिलना जुलना भी दोस्तों हो गया चालू, स्टार्ट हो गया। लेकिन इस ऑलमोस्ट दोस्तों कभी छिपाए नहीं छिपते, पता तो चल ही जाता है। तो ये भाई साहब को किसी ने बता दी कि भाई आपकी वाइफ जब आप ड्यूटी में चले जाते हो ना, कोई आदमी आता है 40 से 42 साल के करीब उसकी एज है। तो वो यहाँ पर कई कई घंटे भी रुकता है आपकी वाइफ के पास। तो वो क्या कर ना दोस्तों, धुआं बिना आग के तो धुआं भी को ना उठता। तो कोई ना कोई तो बात होगी ज़रूर। तो ये भाई साहब को पता चल गया, क्योंकि ये रात को उठ उठ कर ये बातचीत भी करती थी अपने बाबू सोनासी से, राजेश भाई साहब से। पूरी पूरी रात लगी रही थी, अपने हस्बैंड ने दे दी थी कि नींद की गोली। तो अब यो इस तरह रात का जो खाना मिला था ना दोस्तों, तो यो खाना खाया को ना, इसने कुछ बहाना मार कर अपना यो सो गया नुए। तो इसने पकड़ लिया, पूछा किस तरह बात कर रहा है। एकदम हटा बढ़ा की डरता चढ़ जाएगा दोस्तों, आके एकदम इसका हस्बैंड उठ गया, यो तेरे तो पूछा किस तरह बात कर रहा है। तो इस पर फोन लेकर ना बोलने लग जाता, तो आगे तो भाई साहब कुछ बोल रहे को नहीं, हो राजेश भाई साहब है। तो ये भी आड़ते यो इसने समझा अपनी वाइफ ने, अब जो तू यो कर रही है ना, इसने बंद कर दे और शर्म कर ले, तू एक 6 बच्चे की माँ है। पर ना दोस्तों, एक आता वो एक खड़ा बाल था, सुलेमानी कीड़ा उठा था इस मैडम का। तो ये भी इस पर रोक टोक लगाने लग गया ना।
तो ईब इसका है भाई जो है कीड़ा उठ गया। ईब या कहा है आके हम तब मिलने को ना सकते, अगर हम जब तक अपने आदमी ने रास्ते तक नहीं हटाऊंगी मैं तो कोई फ़ायदा को ना है, नहीं मिल सकते हम। तो इन है दोस्तों फिर बना ली प्लानिंग। प्लानिंग बनाई तो इसने क्या किया, रात को गेट खुला छोड़ दिया और ये भाई साहब आता कानपुर से ट्रेन पकड़ के पहले ही गोरखपुर के आसपास में होटल में रुक गया था यो, इसके घर के आसपास में। तो अब रात को इसने गेट खुला छोड़ दिया। अब ये फ़ोन करती है कि आ जाओ भाई साहब मेरे तो हस्बैंड सो गए हैं। तो दोस्तों ईवीओ पहुंच गया चक्कू लेकर है। ईवीओ उसका मर्डर करने लग जा, जब उसका चक्कू मारा तो दोस्तों ये उठ गया इसका हस्बैंड, और ये बेचारा चिल्लाने लग जाओ। भाई चिल्लाने लग जाता तो इसका वो 6 साल का लड़का भी उठ गया। एक के लड़का था 6 साल का। तो इसका तो मर्डर कर ही दिया। तो ईविया मैडम का है कि यो मेरा लड़का उठ गया और यो तो इसने देख लिया, यो तो सब कुछ बता देगा अगर पुलिस पूछेगी। तो ईविया मैडम का वह है आके इसने भी मार दे मेरे लड़के ने। तो ये टीचर साहब नाट गया, अब मैं एक टीचर हूँ और मैं बच्चा ने पढ़ाया करूँ, बच्चे का मर्डर मेरे पर कौन हुआ है। तो इस मैडम ने उसके हाथ में तक खोसिया अपने आसी के हाथ में तक चक्कू, और इसने अपने इस 6 साल के बच्चे का दोस्तों गला काट दिया। इस हराम खोर ने इसकी हवस देखो, ये बड़वी ने मतलब कि एक अपने प्यार के चक्कर में इसने 6 साल का मासूम बच्चा मार दिया इसने। देखो साली सांडनी बेशरम, देखियो शक्ल इसकी बड़वी की, कराया प्यार भटक क्या तुम हो। ये चूतड़ा पे यमराज ने नीचे भेजो और इसने ऊपर लेकर जाओ फटाफट, नहीं दोनों ने। और इस बच्चे की आत्मा ने शांति देना, और इस भाई साहब की, ये जो इस मैडम का हस्बैंड है, इसकी भी आत्मा ने शांति दी, परेशान मत करियो कभी भी। ठीक है, और यमराज ने भेजो जल्दी। साढ़े का कलयुग चल रहा है दोस्तों। बेर ना किसी की इंस्टाग्राम पर दोस्ती हो, किसी की फेसबुक पर दोस्ती हो, किसी की यूट्यूब पर दोस्ती हो है, ये सब में चल रहा है। जब देखा दे पकड़ रखी पुलिस ने, लेकर जान लग रही है नकेल। सफलिया अहमद मर्डर केस। या दोस्तों यह लड़की है 17 से 18 साल की है, मैं बता दूं। ठीक है, ये इसके माँ बाप हैंगे। ये मामला दोस्तों पाकिस्तान का, अपने इंडिया का कोना है, पाकिस्तान का है, और ये 2022 का मामला है। या जो लड़की है दोस्तों अच्छी फैमिली का है, लेकिन लपड़ा के आजकल के बच्चे पूरे हाई फाई हो रहे हैं ज़माने के हिसाब से। तो या 12 साल की उम्र में जो है बिगड़ गई थी, या 12 साल की उम्र में दोस्तों किसी लड़के के साथ या भाग गई थी, या 3 दिन बाद वापसी आई थी। तो इसके माँ बाप इसे ना बहुत समझावा है, अब तू अपनी उम्र देखती रही, क्या उम्र है ये, तू हरकत जो करने लग रही। तो कुछ दिन दोस्तों यार ठीक रही, फिर भाग गया दोबारा उससे लड़के के साथ फिर दोबारा भागी। तो ई फिर इनकी दोस्तों पूरी बेइज्जती महसूस हो है, कंप्लेंट दर्ज करवाया। अक लड़का जो भाई हमारी लड़की ने लेकर ना भाग गया, ये पुलिस वाले जो है इन्हें ढूंढने लग जाता है। फिर दोबारा दोस्तों इनके नया मिल गई। पहला तो यह खुद आ गई थी घर पे, एक कहता है पुलिस ढूंढ के लेकर आई इस मैडम ने। अब धीरे धीरे दोस्तों अब ये 17-18 साल तक आ गई है, ये समझ लो। तो इसका आशिकपना पहला तो एक गेला बाजी थी, ये भी दोस्तों इसने भी कई कई यार बना रखे थे, कदे किसी गेला घूमा या कदे किसी गेला घूमा। इनने भी हार थक का भाई फैसला ले लिया, क्या लड़के थारी बात मानते हो ना, तो इसको अब ऊपर पहुंचाने का टाइम आ गया है। तो इन माँ बाप ने दोस्तों मिलकर ने इस लड़की का सफालिया अहमद का मर्डर कर दिया। कर ले दोस्ती, बना ले कई कई यार। तो न तो अपने माँ बाप की बात समझ में आई को ना, ये तो तेरे ते बहुत बुरा समझाओ थे ना, तू तो गलत समझ रही थी न। भटक क्या तुम हो, इसके भी चूतड़ा बैग खींच खींच का ना कम से कम भी 2 लाख चप्पल मारियो। ठीक है, और उठते बैठते भी इसका डंडे मारते रहिए, और इसका खाना नहीं देना बिल्कुल भी, खाना देना इसका सिर्फ एक टाइम। सही हो ना दोस्तों, सही है क्या करूँ मैं, हासन की बात ना नु मत हास्या करो बीच बीच में। 2023 अगस्त का केस है दोस्तों, मुंबई का। लड़की का नाम है श्रुति डूंबरे, उम्र 21 साल। यारी इसका एक दोस्त हैगा, दोस्त कह लो या बॉयफ्रेंड कह लो, यो है 22 साल का। इसका नाम है सार्थक वागचोरे। भाई क्या चोर लिया तेना नाम भी, तू था दोस्त पूरा बड्डा धर रहा नाम। तो दोस्तों ये मुंबई का केस है, और ये पढ़ते हैं कौन से कॉलेज इंस्टीट्यूट में, सिहाग इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट हैगा कोई मुंबई में। ये भाई साहब पार्क में बैठे थे कहीं पर घूमने के लिए, कोई एक खास पार्क होगा जिस तरह हो जाए ना भाई पब्लिक आवाज़ है। लेकिन वहाँ पर ज़्यादा पब्लिक नहीं आती थी, क्योंकि दोस्तों जिस एरिया का ये काम है ना, मतलब ये जो केस है वो थोड़ा पहाड़ी टाइप एरिया हैगा। तो कई जगह ऐसी है जिस पब्लिक कम में जावा है, पार्क के ज़्यादा अंदर जो चले जाना थोड़ा कम में जावा है। तो इनकी डेड बॉडी मिल रहा है उस पार्क में दोस्तों, इन दोनों की लाश मिल रहा है। तो ईब किसी ने फ़ोन करके बताइए भाई पार्क के अंदर तो एक लड़के की और एक लड़की की लाश है, और वो भी
बिना कपड़ों के। अब भाई पुलिस पहुंचती है तो भाई इसका आधार कार्ड पाया इस भाई साहब का, और कॉलेज का वो भी पाया आई कार्ड, इन दोनों का। अब यहाँ तक इनकी शिनाख्तें होगी, पहचान मिल गई कि भाई ये इस इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं ये। और फिर कॉलेज में जाकर पूछताछ करने लगे, इनके माँ बाप के नंबर लिए, तो फिर फ़ोन करके ना भाई जो है बतावा है भाई आपके बच्चा की डेड बॉडी मिले है, आप एक बार आ जाओ और एक बार पहचान भी कर लो। पहचान तो फिर भी करवाएंगे। अब आते हैं तो भाई दोनों फैमिली के माँ बाप भाई देखते साथ अपना रोन लगे कि भाई हमारे बच्चे का मर्डर किसी ने कर दिया। तो एफ आई आर दर्ज करवा दी। अब पुलिस ने जो है अपने खबरीलाल भी छोड़ दिए जो भी है। अब कई बार लगा है मामला के ऑनर की लिंक कथन हो, कदे माँ बाप ने मिलकर ना भाई इस लड़की का इस लड़के का मर्डर कर दिया हो, क्योंकि सिंपल सी बात है दोस्तों आजकल ये चल रहा है। और ऑनर किलिंग ये जो भाज कर ना लव मैरिज कर हैं कि तेरे रिलेशन में रह हुए, तो ऐसा कुछ नज़र आया है कौन है। अब भाई इनके माँ बाप ने मर्डर करवाया क्योंकि इनकी फ़ोन की लोकेशन वगैरह सब कुछ चेक करे जाओ है। तो अब सीसीटीवी कैमरे चेक करते हैं पार्क में। पार्क मना लग रहे थे, लेकिन जो रोड है ना, मेन रोड है वहाँ पे, बस स्टैंड पे हो गया जो भी है, तो कम से कम भी दोस्तों 1700 से लेके 1800 सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाते हैं। तो उसमें दो लड़के नज़र आते हैं। ये उनका फोटो तो है कौन है, वो फोटो लेना मैं भूल गया दोस्तों, है कौन है मेरे इधर है, वो मैं अगली वीडियो में भी दिखा दूंगा। तो एक लड़का आगरा का रहने वाला था और एक यूपी का रहने वाला था। यूपी में है आगरा भी, मतलब कि पर यो दूसरा लड़का और कोई ऐसी जगह का रहने वाला था। ये करा करते वहाँ पर नौकरी, मुंबई में छोटी मोटी नौकरी, और इनका चोरी करने का भी काम था। ये दोस्तों अपराधी थे, अपने पास ये चक्कू भी रखा करते थे और ये लूटपाट करते रहा करते। कोई भी पार्क में ज़्यादा अंदर की तरफ जाता तो ये लूट ले थे। तो ये इनकी कैमरे में फिर पहचान होगी, खबरिया ने बता दी किसका नाम था फलाना है, इसका नाम डकड़ा है, और ये था चोर उचक्के हैं, पता पहले भी कई केस चल रहे हैं। तो अब ये उठा लिए दोस्तों फिर पुलिस वाले ने, क्योंकि ये आगरा भाज गया था भाई साहब घर वापसी, और वो दूसरा भी वापसी। तो फिर यूपी पुलिस तक कांटेक्ट करके ना जब ये दोनों के दोनों ठवाए, और फिर मुंबई पुलिस जो इनको यूपी से हवाई जहाज में बैठा के लेके आई। तो पूछते हैं हाँ बेटा जल्दी बताओ तुमने इनके मर्डर क्यों किए। तो ये भाई साहब कहते हैं दोनों भाई साहब कि सर जी हमारा तो मर्डर का कोई प्लान था को ना, हम छोटी मोटी चोरी लूटपाट जरूर करे हैं पर मर्डर यो हो गया। अब पुलिस वाले पूछते हैं मर्डर कैसे हो गया, अगर तुमने लूटपाटें करनी थी तो तुम अपने जो है चले जाते लूट कर ना पैसे वगैरह जो भी है। तो ये बोले यार हम इन तक कपड़े निकालने की कह रहे थे, ये कपड़े को ना निकाले थी, हमारी कया सुनी होगी। तो कया सुनी होगी हाथापाई होगी, तो दोस्तों फिर इन दोनों का मर्डर कर दिया और इनके कपड़े भी ये निकाल कर न जो है एक साइड में वो गिर कर ना भाग गए। ये भी इन तब पूछा भाई कपड़े निकालने का कौन सा मतलब था, कदे भाई बलात्कार करे हो। तो ये क्या है कि सर जी हम पहले भी जो है ना इस तरीके की जब चोरी करते थे तो हम अगला के कपड़े उतरवा दिया करते ताकि वे हमारे पीछे भाग कर न कदे हमने पकड़ ना लिया, इसलिए बिना बिना कपड़े के तो कोई पीछे भागा नहीं मारे। इस कारण हमने इन तक कपड़े तान की गई थी, और यो पहले जो है जोड़ा ऐसा मिला था या लड़का या लड़की जिनने कपड़े तारे को न थे। बाकी हमने जितनी भी आज तक चोरी करी थी सब कपड़े उतार देते। इस बात की हमारा दोस्तों जो है इन मर्डर कर दे, हराम खुराना बताओ। भटकती आत्माओं, इन बच्चों की आत्मा को शांति देना, और चाय पानी भी पिला दियो टाइम पे। बड़ा अफसोस हुआ। श्रुति डुमरे देखो भाई कितनी प्यारी बच्ची है जी, कि यार नो पता था कि इसे बढ़वा के लपेटे मांगे ये दोनों बालक, माँ बाप बेचारे रोन लाग रहे यार, क्या करे। दोस्तों रिकॉर्डिंग सुनो, रिकॉर्डिंग। की गोलियां खरीद ली थी। जब घर गई तो उन गोलियों को सबके खाने में मिला दिया। खाना खाने से पूरा घर गहरी नींद में सो गया। ट्विंकल हमेशा दादी के पास सोती थी। दवा खाने की वजह से दोनों गहरी नींद में थे। फिर मैंने छोटी बहन ट्विंकल का गला दबा दिया, इससे उसकी मौत हो। यो केस दोस्तों 2024 का है, 2 महीने पहले का अलीगढ़ का केस है। देखो यार लड़की पकड़ रखी पुलिस वाले ने, पकड़ रखी ना लेडीज पुलिस ने यारी। इसके नाम नूम का ना पता मैंने, यह इसकी छोटी सिस्टर है। अरे कितनी यार, यह छोटी सिस्टर है इसकी, यह 16 साल की। या दोस्तों गलत संगत में आ गया लड़की, या नशा वगैरह करने लगी और दारू पीने लगी और अपने दोस्तों के लायक घूमती, नशे में पूरी घूमती भी और झूमती भी। तो इसकी बड़ी सिस्टर से ना बहुत बार समझावा है, पर यार ना मानी भाई, ना मानी तभी इसने बता दी। एक मैंने नींद की गोली मिला दी थी, सब सो गए थे, और फिर मैंने रात ना उठकर इसका गला दबा कर मर्डर कर दिया। प्यारी पैंट अपनी बांटता है, बच्चे क्यों ना मानी थी, तेरी बेबे तेरे तक गलत बात करी थी, नहीं तो समझाओ थी तो ना, अब तू ये काम मत करे, नशा पता वगैरह ये दारू पीना ये तो चीज़ करती होगी ना, कर दिया तेरा था काम। भटकती आत्मा हो,
या 16 साल की थी या लड़की, इस पर दया मत करियो बिल्कुल भी। इसका भी चूतड़ा पर खींच खींच कर ना 20,000 चप्पल मारियो, हराम खोर गधी। ये केस दोस्तों 2023 का है, बिहार के पटने का। देखो, इस लड़की ने लव मैरिज की थी और यो भाई साहब है पुलिस में, ठीक है। इसके कारनामे सुनो, इसने कारनामा क्या करा है, सुनो एक बार रिकॉर्डिंग। शामिल है। तब एक नया नाम शामिल हुआ। पुलिस भी नाम सुनकर दंग रह गई। सुमित ने मिलन का नाम लिया। इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा भाई ने ही कहा था भाभी का रेप करने। कत्ल की प्लानिंग मिलन ने की थी। इतना सुनते ही पुलिस की एक टीम मिलन को गिरफ्तार करके थाने में। ये भाई साहब का नाम है मिलन और ये इसका भाई है, ये का भी नाम सुन लिया होगा। यो इस पे अपनी वाइफ पर दोस्तों शक कर रहा है, जबकि इसने लव मैरिज करी थी, जो कि मैंने बताई। इसका सक्का कीड़ा जाम रहा था, अब तेरी वाइफ का किसी और की गेला भी अफेयर चल रहा है। तो इसकी ड्यूटी लाग रही थी कि तो कोई नेता वगैरह आता हुआ, तो भाई साहब की ड्यूटी लाग रही थी वहाँ पे। तो ये अपने भाई ने भेजा है, अब उसका मर्डर कर दिया अपनी भाभी का और रेप भी कर दिए। तो इस लड़की का दोस्तों रेप करे इस हराम खोर ने, और फिर यह मार दी। इसका मर्डर करके ना दोस्तों फिर यह जला दिया पेट्रोल छिड़क कर है। और ये पकड़ा पता कैसे गया। ये जब घर पावा ने पूरे ड्रामे कर रहा है, अब मेरी तो वाइफ है को ना कि चली गई, FIR दर्ज करवाया है। तब पुलिस वाले इसकी वाइफ का नंबर मांगा है कि भाई पुलिस वाले की वाइफ कहाँ पर गायब होगी, कि चलेगी छोड़कर, जबकि भाई साहब ने लव मैरिज कर रखी। तो दोस्तों इसके ये जब इनकी कॉल डिटेल निकाले हैं तो इसकी भाई तक कई बार बात हुई थी इसका मर्डर होने से पहले। और फिर इस तक पूछा है, अब सबसे ज़्यादा बात है तेरी तेरे छोटे भाई तो हो रही है, इसी तू के बात करा था, और ये भी मर्डर तक पहला की। तो ये दोस्तों अपने बयान तो बदलने लग गया, मतलब कि पुलिस वाले समझ गए, कदे तो ये कुछ बताओ था कि मैं तो उस काम के बारे में बात करूँ था, कदे का तो उस काम के बारे में बात करूँ था। और फिर ये CCTV कैमरे में भी नजर आ गया था ये भाई साहब, जहाँ तो ये मर्डर करके न निकले ना वहाँ तक आगे चलता। तो जब यो है पुलिस वाला ने भाई फिर यो पकड़ लिया था, फिर यो जब बतावा है, अब मेरे को भैया ने बोला था कि भाभी का रेप कर दो, और उसका फिर मर्डर कर दिया, और उसने फिर झाड़िया में फेंक ये होता है का प्यार कर लिया, प्यार कर ले तू भी, कर देना तेरा काम सक्का कीड़ा। दोस्तों देखियो बताओ, यो या सजा मिल रही है बेचारी ने प्यार करने की। आत्माओं इसकी आत्मा को शांति देना, या तो बेचारी बेमौत मारी गई। घना सुलेमानी कीड़ा उठ रहा था लव मैरिज का, इस हरामजादे था बता, ये मिल लिया था तने, पहले तने इसकी आदत का निबेरा लग गया। वो है दोस्तों, आँख बंद करके ना भरोसा कर ले, पहले नू जांच पड़ताल करा को ना भाई ना, नू देख लिया हाँ बिहार पुलिस में है, और अपने तेरे तई हवाई जहाज खरीद कर लिया होगा, तेरे तई चांद तारे तोड़ कर ना लेगा होगा, लिया दिया ना चांद तारे तोड़ कर ना। इस तरह भी चाय वाय पिलाते रहियो, और खाना इस तरह 10 दिन में एक बार देना है। अरे अभी चप्पल मारियो 5-4, मेरे नाम की भी मारनी है कोई चप्पल तक खींच खींच कर। लड़की का नाम है दोस्तों अनुराधा, और इसके बॉयफ्रेंड का नाम है श्री सेल। देखो यो केस कर्नाटका का है, 2000 ना रुक जाओ, 1 अक्टूबर दोस्तों 2018 का है। देखो 1 अक्टूबर 2012 का। इस लड़की का फादर भी दिखाऊंगा मैं, इस लड़की का फादर है, और इसका नाम है विराजदार। विराजदार नाम है इस लड़की के फादर का। कहा नहीं ये कुछ नहीं। तो दोस्तों यो एक किसान है यो आदमी, और काफ़ी सारी इसकी ज़मीन भी हैगी, और इसकी गांव में बहुत इज्जत है, क्योंकि साथ के साथ ये ज़मीन के साथ साथ दोस्तों काफ़ी पैसा भी कमा हुआ है अपनी खेती वगैरह करके ना। तो इसने नौकर लगा रखे थे अपने खेत में। तो ये जो है यो क्या नाम है श्री सेल, तो यो इस आदमी के नौकर का लड़का है। तो इसका घर पर आना जाना रहा है, तो इसकी मुलाकात इस फ्रिज मैडम तो होगी। तो अब इस मैडम ने हो गया इसका प्यार प्यार हो गया था। इस लड़की के फादर ने पता चल रहा है तेरी लड़की का तो तेरे नौकर के लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। तो अब यो इस तक है श्री सेल के फादर तक अक अपने बच्चे ने समझा मेरी लड़की तो दूर रहोगा। तो दोस्तों ये समझावा है अक वो मालिक की लड़की है, और तू उसका दूर रहे, बातचीत वगैरह ये मत करे। पर ना दोस्तों एक खड़ा बाल था यो कोना मान्या। तो फिर इसकी पिटाई भी करी इस लड़की के माँ बाप ने, पिटाई करें इसकी, और इसकी अपनी लड़की की भी पिटाई करे हैं। तो ईव दोस्तों इनका रोकना टोकना बंद कर दिया, और यो नौकरी तभी निकाल दिया इस लड़की का फादर। एक सारा नौकर का लड़का जो है यो मतलब कि इस तरीके के काम करने लग रहा है मेरी लड़की के साथ, तो नौकरी तक निकाल दिया। तो इवन के दोस्तों किससे तरीया फिर बातचीत होने लगी, या को ना माननी, इव ना माननी तो इसके फादर ने दोस्तों इसका मर्डर कर दिया। लड़के का मर्डर ना करा,
अपनी लड़की का ही मर्डर कर दिया। क्योंकि इसने फिर भागकर लव मैरिज कर ली थी, बता दूं मैं। लव मैरिज कर ली तो यो फिर पहुंचा है कि ससुराल पहुंचा है, यो इस श्री सेलमल के अपने नौकर के घर पर पहुंचा है। यो इसने राजी बोल कर ले कहा है, चल ठीक है, यो रिश्ता हमने तेरा एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन शादी हम धूमधाम तक कर देंगे। तो ये अपने साथ लिया हुआ है, अपने साथ ही वो घर पर ना ले गया, यो ले गया अपने ससुराल में। तो ये अपने साले के साथ मिलकर ना दोस्तों इसने फिर इस लड़की का मर्डर कर दिया खेत में ले जाकर है, और एक अभी ओम सोया बट कर दिया। मुकैम्बो खुश हुआ, कर ले नौकर के लड़के था प्यार, साड़ी हराम खोर, इतना अपने बाप की इज्जत भी नहीं करी, इतने इज्जत समझ में नहीं आई, या कि एक तू नौकर के लड़के था मतलब यार, या प्यार करने लग रही है, कुछ भी है ना हिसाब किताब नहीं सोचा। अंकल जी आपने बहुत बढ़िया काम करा, मैं आपकी जमानत करवाना आऊँगा, मैं चाय पी लूँ फिर मैं हरते दिल्ली तक ट्रेन पकड़ूंगा मैं। ठीक है, आप चिंता मना करो दोस्तों, जमानत करवानी पड़ेगी, मैंने क्या कर जाना पड़ेगा। और भटक क्या तुम इसका भी चूता डाबा कम से कम भी 5 लाख चप्पल मारी हो। ये को इसमें नू भी लिख रखा है, कहते हैं इश्क बगावत कर बैठे तो दुनिया का रुख मोड़ दे, महलों में आग लगा दे। यही हाल अनुराग और श्रीशैल का था। परिवार की शक्तियों के बावजूद उनके प्यार में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि उनका प्यार और मजबूत हो गया था। दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी मुश्किलें अब पहले से ज़रूर ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन अब वे सावधानी बरतने लगे थे। मैंने बताइए थी कि लोग छक्कन इनकी दोबारा बातचीत होने लगी थी। मुंबई मर्डर केस दोस्तों, यो लड़के का नाम मनीष है, यो एक ऑटो ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर है यो, या मैडम रही, इसका नाम है रूपाली। यो केस 2023 का है, मुंबई के नाला सपारा का केस है दोस्तों। या जो मैडम है या ब्याज का काम कर रहा है, जिस तरह ये रिक्शा वाले हो गए, ऑटो वाले हो गए, और जो छोटी मोटी सब्जी बेचे हैं, तो किसी तो 5,000 रुपये दे देती, किसी तो 10,000 रुपये दे देती ब्याज पे, एक फाइनेंस का काम जो कह दिए हैं। तो ये भाई साहब पैसे ना 5,000 रुपये लेने थे इस ऑटो वाले पे। यो पहला भी इस पर कई बार लेता रहा था, कदे 10,000 ले लिए, कदे 15,000 ले लिए, तो टाइम तो ये पैसे लौटाता भी रहा था। तो ये भी इस पर 5,000 रुपये दिए कौन जा रहे थे, तो यार इसकी कितो बेइज्जती कर दे थी। अब तू मेरे 5,000 रुपये क्यों ना देता, तना इतना टाइम हो गया फलाना ढकड़ा, तो ये भी वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। अब तू सुसाइड कर ले, या तो तेरी कितो बेइज्जती कर दे रहा था, कितो टोक देता ना 5,000 रुपये के ऊपर। तो ये भाई साहब सुसाइड करने से पहले ये अपने दोस्तों को बताता अपनी फीलिंग्स कि यार मेरा तो बड़ा दिमाग ख़राब हो रहा है, वह मैडम तो मेरी कितो बेइज्जती कर दे जो मैंने उस पर पैसे लिए थे। उसने तो ब्याज भी इतना लगा दिया कि मैं उसका ब्याज भी दे, ब्याज तो मतलब दोस्तों ब्याज दे देकर इस भाई साहब ने 10,000 रुपये का ब्याज दे रखा था। तो ये अपने भी वो मांगा है मूड, मूड नहीं कि हाँ मूड है कह लो। तो ये भी इसके दोस्त का है, अब तू क्यों सुसाइड कर रहा है, हम इससे ना रास्ते से हटा देंगे, ना बजेगा बास ना बजेगी बांसुरी। रिकॉर्डिंग भी है कि शायद, रुक जाओ सुनाता हूँ, है या नहीं और उसके मन में खुदकुशी करने का विचार आने लगे थे। सुनो। उसे लगा कि मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए, लेकिन खुदकुशी करने से पहले उसने अपने दोस्तों से अपनी दिल की बात शेयर की। अपने बारे में बताया कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, और वो प्रीति जो है जितना मैंने उसे उधार लिया है उससे ज्यादा तो वो मुझसे ब्याज वसूल चुकी है, और वो खत्म भी नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि मुझे मर जाना चाहिए। तब उसके दोस्त जो एक और ऑटो ड्राइवर था, सरफराज, जिसके ऑटो में ये प्रीति गई थी, सरफराज ने उसको कहा कि एक काम करो, करने की क्या जरूरत है, प्रीति को ही मार देते हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना कि सारे झमेले ही खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने फिर तय किया कि वो प्रीति की हत्या करें। सॉरी दोस्तों, प्रीति नाम है, प्रीति, मैं दूसरा नाम ले गया था, प्रीति नाम है। तो कर दिया इसका मर्डर कर दिया। चार इन्हें अपने 3 दोस्त अकेला मिलकर है भटकती आत्मा हो। इसका भी जो ना चूतड़ा पे खींच खींच का चप्पल मारी, और इसका पूरा 1 साल तक रोटी नहीं देनी है, कभी भी नहीं देनी है रोटी। इस पर झाड़ू पोछा करवाइयो और टॉयलेट साफ करवाना है। यार बताओ, गरीब आदमी भाई इतना ब्याज लूट गई है। वो पहला भी पैसे दे दिया था तक 5,000 रुपये की बत्ती कर उठ रही थी इसका। इसको बोलते हैं दोस्तों गरीबों का दिल दुखाना। ये बेचारे निवेदन मांगते होंगे ना, कोई 2,000 मांगे, कोई 5,000 मांगे, कोई 10,000 मांगा है, भाई थोड़ा बहुत हमारा काम भी चल जाएगा और फिर हम थोड़ा बहुत कुछ पैसा कमा कर ना दे भी देंगे। पर ना, ये कहता दोस्तों लालच पूरा ही उठ रहा था, कर दिया कांड, पहुंचा दिया मैडम तो ऊपर। दोस्तों वैसे ब्यूटीफुल है मैडम, देखियो प्रीति मैडम है ना ब्यूटीफुल। मैडम जी आप तो बहुत ब्यूटीफुल हो, लेकिन आपने तो ये बहुत गलत काम किया, ऐसे गरीबों का दिल नहीं दुखाना चाहिए था आपको, बहुत गलत बात। लो
जो इसका पहला बताया था ना केस, उसके बारे में सुन लो, जो मर्डर करा था इस लड़की का, अनुराधा का। ही तैयार कर रखा था। गांव आकर विट्ठल विराजदार और श्रीदेवी ने अनुराधा पर श्रीशैल से रिश्ता खत्म करने का दबाव बनाया, जिसे अनुराधा ने नकार दिया। इसे नाराज विट्ठल विराजदार और श्रीदेवी ने अनुराधा को जबरन जहर पिला दिया, जिसकी वजह से सुबह 4 बजे अनुराधा की मौत हो गई। पुलिस के शिकंजे से बचने के लिए विट्ठल रात में ही अनुराधा के शव को अपने खेत में ले गया और जला दिया। बना दिया, जहर देकर मार दी दोस्तों यार, जहर देकर ना दोस्तों। इतना मैं पाक हूँ, इतना मैं एक बार पानी पी लूँ या रिकॉर्डिंग सुनो। प्रमोद नाम है लड़के का और इसकी वाइफ का नाम है अर्चना। सुनो इतना, रखी तो गई ये रिकॉर्डिंग। ये है प्रमोद या अर्चना इसकी वाइफ, देख ली ना शकल। प्रमोद ने उनसे एक बार भी नहीं कहा था कि वह उसकी पत्नी को तुरंत बरामद कराएं। उसके चेहरे के हाव भाव से भी नहीं लग रहा था कि उसे पत्नी के अपहरण का जरा भी दुख है। उन्होंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम हमें वह जगह नहीं दिखाओगे जहां से तुम्हारी पत्नी का अपहरण हुआ। अपहरणकर्ता जिस बोलेरो जीप से तुम्हारी पत्नी को ले गए हैं, उसका नंबर तो तुमने देखा ही होगा। वह नंबर नहीं बताओगे? थाना प्रभारी की बातें सुनकर प्रमोद के चेहरे के भाव बदल गए। वह एकदम से घबरा सा गया। उसने हकलाते हुए कहा, साहब, मैं गाड़ी का नंबर नहीं देख पाया था। यह सब इतनी जल्दी और अचानक हुआ था कि गाड़ी का नंबर देखने की कौन कहे। मैं तो यह भी नहीं देख पाया कि अपहरणकर्ता कितने थे। ठीक। दूसरी रिकॉर्डिंग सुनो दोस्तों, इस तरह मैं अपनी एनी का प्यार कर लूँ मैं, मेरी मुंह नहीं है। हम नंबर और अपहरणकर्ताओं के बारे में भी पता कर लेंगे, कहकर थाना प्रभारी ने गाड़ी निकलवाई और सिपाहियों के साथ प्रमोद को भी गाड़ी में बैठाकर घटनास्थल की ओर चल पड़े। सिपाहियों के साथ बैठा प्रमोद काफी परेशान सा लग रहा था। जिसकी पत्नी का अपहरण हो जाएगा वह परेशान तो होगा ही, लेकिन उसकी परेशानी उससे हटकर लग रही थी। थाना प्रभारी जब गांव के मोड़ पर पहुंचे तो प्रमोद ने कहा, साहब, मुझे तो अब याद ही नहीं कि अपहरण कहां से हुआ था। मैं तो पत्नी के साथ पैदल ही जा रहा था। अंधेरा होने की वजह से मैं वह जगह ठीक से पहचान नहीं सका। थाना प्रभारी ने पूछा, तुमने शोर मचाया था? प्रमोद ने कहा, साहब, शोर मचाने का मौका ही कहाँ मिला। वह आंधी की तरह आए और मेरी पत्नी को जीप में जबरदस्ती बैठा कर ले गए। थाना प्रभारी को प्रमोद की इस बात से लगा कि मामला अपहरण का नहीं, कुछ और ही है। पूछने पर प्रमोद यह भी नहीं बता रहा था कि उसकी ससुराल कहाँ है। संदेह हुआ तो उन्होंने गुस्से में कहा, सच सच बता, क्या बात है? प्रमोद कांपने लगा। थाना प्रभारी को समझते देर नहीं लगी कि यह झूठ बोल रहा है। उन्होंने उसे जीप में बैठाया और थाने आ गए। जीप में बैठाया, थाने आ गया दोस्तों। यो बेचारा रात ना भाजा जावा है, उन्होंने कहा मेरी पत्नी का किसी ने किडनैप कर लिया है। तय बीच तय सुने ली होगी तब ना पुलिस स्टोरी, पुलिस वाले क्या पूछा कदे तो क्या है कि मैं तो ससुराल का भी भूल गया। मैं तो कदे का यो मैंने आके वे तो आंधी की तरिया आए और तूफान की तरिया किडनैप करके चले गया। मैं तो बिना बेरा गाड़ी बोला रही थी, पोला रही थी, सोला रही थी, जो भी है उल्टे सीधे बयान देने लग रहा था। यो झूठ बोला था। ये बैठा लिया, सर भाई साहब तेरे को पुलिस स्टेशन लेके चलते थे ना, बधेरी देर घुमा लिया हम बेफालतू में, थोड़ा जीप का पेट्रोल खराब करना लग रहा है पुलिस वाला का। तो ये दोस्तों पकड़ लिया ना पुलिस वाले के, बोला अक्सर मैंने मर्डर किया है अपने दोस्त मुकेश के साथ मिलकर अपनी वाइफ का। अब पूछते वाइफ का मर्डर क्यों किया, तो भाई साहब बोलता है कि मेरा उससे लड़ाई झगड़ा होता रहता था छोटी छोटी किसी किसी बात पर, तो धोखे से जो है ना वो गुस्से में मर्डर हो गया। लेकिन लाश को ठिकाने लगाने के लिए मेरा दोस्त एक मुकेश था, उसने मेरा साथ दिया था। बताओ यार किस टाइप का आदमी है। पुलिस वाला का टाइम खराब करने लग रहा था गधा। अलका कुमारी मथुरा की कहानी 2022 का है दोस्तों, मामला यूपी का है। यह लड़की का फादर है पुलिस वाला, यूपी पुलिस में है। यह है अलका कुमारी। तब सुनो रिकॉर्डिंग सुनो। जब पिता उसके भाई पर गोली चलाना चाहते थे, मैंने तेजी से झपट्टा मारकर पिता के हाथ से पिस्टल छीन ली और बचाव में उनके ऊपर गोली चला दिया। वह हम सबको मारना चाहते थे। उधर इस गोलीकांड में मृत फौजी की घायल पत्नी राजकुमारी जो वेंटिलेटर पर थी, उसने घटना के 29वें दिन 11 मार्च की रात नैती अस्पताल मथुरा में दम तोड़ दिया।
मां की मौत से कुछ दिन पहले ही अलका के ठीक होने पर उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। आरोपी अंकित के खिलाफ पुलिस को पर्याप्त सबूत नहीं मिल सके। दोस्तों सॉरी, यूपी पुलिस में नहीं, फौजी था इसका फादर, फौजी। ये जो अंकित नाम लिया ना, तो इस अलका कुमारी का बॉयफ्रेंड है दोस्तों, अंकित है, उसका फोटो को ना दिखा रखा है। तय यो मना कर रहा है, अगर तू उस लड़के तक मिला मना कर, मिलना जुलना बंद कर देना, तो हमारी कास्ट का है, और तू अपनी हैसियत देख और उस लड़के की हैसियत देख ना, वो कोई काम धंधा करता आवारा फिर है। पर ना दोस्तों, ये अपने फादर की बात मानते कौन आता है। इसके पास कोई लाइसेंस की पिस्टल ले रहे थे वो फौजी भाई साहब है, तभी वो गुस्से गुस्से में फायरिंग करा है। तय लड़की झूठ बोला इसमें, यह बात ना बनावा है। यो गोली था दोस्तों अपनी लड़की का मारा था, लेकिन होया कि इसकी लड़की एकदम तक हट गई और वह गोली लग गई इस अलका कुमारी की मम्मी का है। ये मम्मी का लग गई पेट में वह गोली, तभी दोबारा फायरिंग करा है इस पे, इस लड़की पे। तभी यह हड़बड़ाहट में जानता दोस्तों सब ना अपनी प्यारी, ते अपने फादर की पिस्टल छीन लिया है और या फिर अपने फादर के गोली मार दिया। तो इसका फादर का जो है मर्डर कर दिया इस लड़की ने। या इसमें नुका हुआ है कि मैं अपने बचाव के लिए मैंने फायरिंग करी थी, नहीं तो वो पूरे परिवार को ख़त्म कर देता, मेरे भाई को भी ख़त्म कर देता। तो इसमें दोस्तों झूठ बोले थी, इन्हें मार दिया, अपने फादर का मर्डर कर दिया और इस लड़की की माँ बेचारी बेकसूर बेफालतू में मारी गई या हट गई, वो लग गई गोली। भगवान उनकी आत्मा ना भाई शांति दे भाई, फौजी भाई साहब की भी और इसकी जो मम्मी है उसकी भी आत्मा ना शांति दे भाई। 29 दिन जो है वह इलाज के दौरान दोस्तों उसकी डेथ होगी। साड़ी बढ़ भी, जब तेरा फादर ते तनाटा था कोई गलत कह रहा था, समझ में नहीं आई तेरा बात, बढ़ रही थी बढ़िया उसकी। मैं भटकती आत्मा हो फौजी का थोड़ा ध्यान रखियो, ठीक है, क्योंकि हमारे दोस्तों हम फौजी की वजह से सेफ है ना, तो साढ़े का कितना बम ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसे तो हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं, होते रहते हैं दोस्तों। 2:44 हो रही है, मतलब कि 2:45 का टाइम हो रहा है। तो केस तो और भी थे कई अच्छे अच्छे, तो अब मैं जा रहा हूँ डॉगियों को दूध पिलाने के लिए, वो मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट जरूर करें। और मेरी कई वीडियो पर कमेंट आ रहे हैं, रंजित कौर मैडम जो कि पंजाब के लुधियाना से है उसका भी, और एक रोहित भाई साहब हैगा, एक राकेश कुमार है, और जो श्रुति सिस्टर जो मैंने बताई थी इनका भी। तो दिल से थैंक यू, और ऐसे भाई वीडियो देखते रहा करो भाई, कमेंट आवा ना तो उसका हौसला है बढ़ा भाई। चलो कल ना और थोड़ी बढ़िया वीडियो बनाने की कोशिश करूँ मैं, क्योंकि दोस्तों इसमें मजाक भी होता रहा, मैं मजाक भी करता रहूँ, अपना टाइम पास भी हो जाओ बढ़िया। ये सुधरने तो है कोना, तो ये नहीं अपने ऊपर पहुँचा दिए जाओ है, कोई बेकसूर मारा जा, कोई किसी तरह मारा जा है। तो सबको लव यू, ऐसे ही प्यार बनाए रखे भाई।